EOLB। ये परमिट रिसीवर के कार्ड पे अक्सर उन्होंने कांटा लगाया हुआ होता है कि ये इस परमिट रिसीवर को अलाउ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका नंबरों की वजह से भी होता है कि कम नंबर आए तो नहीं करते, लेकिन प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट में EOLB है या नहीं है। लेकिन ये ख़तरनाक परमिट होता है, इसलिए मोस्टली अरामको वाले खुद ये परमिट लेते हैं जब आप उसमें अरामको में जाते हैं। EOLB का मीन है इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक। कोई भी चीज़ आप खोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट सपोज एक प्लांट में है आप, वो प्लांट चला हुआ था, मतलब रनिंग कंडीशन में था, अब उन्होंने शट डाउन किया है और शट डाउन के बाद उन्होंने एक पाइप खोलना है, या एक आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि पाइप खोलना है। वो पाइप जब खोलना है तो उस पाइप को खोलते ही कोई ऐसी गैस, कोई ऐसी चीज़ खारिज हो सकती है जो ह्यूमन पे असर करेगी। तो उसको खोलने के लिए आपको EOLB परमिट चाहिए होता है। इसको रिलीज़ परमिट भी बोला जाता था। तो ये परमिट बहुत देख के, बहुत सोच समझ के अरामको वाले इशू करते हैं आपको। सबसे पहले उस साइट पे जाके आपका गैस टेस्ट करते हैं, वो क्या गैस चीज़ें पूरी हैं। फिर उसके बाद वो आपको तकरीबन 1 आवर का, या 1 आवर से ज़्यादा कोई नहीं देता, मोस्टली 1 आवर का रिलीज़ परमिट देते हैं कि 1 आवर में ये चीज़ जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट सपोज वो दो पाइप आपस में जुड़े हैं, उसका एक नेट भी खोल गया या 4 नेट खुल गए, तो वो रिलीज़ परमिट, उसमें कोई चीज़ बाहर नहीं आई तो वो रिलीज़ परमिट क्लोज हो जाएगा। आपको फिर उसके बाद रिलीज़ परमिट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 बोल्ट खोलने के बाद कोई भी चीज़ उसके अंदर होगी, H2S है, कोई भी गैस है, वो थोड़ी थोड़ी बाहर आना शुरू हो जाएगी। और जो अरामको का गैस टेस्टर होगा वो आपके साथ होगा, वो गैस टेस्ट करता रहेगा हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अकॉर्डिंगली गैस टेस्ट करेगा, और वो देखता रहेगा अगर उसमें कोई भी ख़तरा नज़र आया, गैस टेस्ट में गैस ज़्यादा आ रही है, तो बंदे वहाँ से एक रिमूव कर देगा और परमिट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। फिर स्काबा पहन के अरामको वाले ख़ुद उसको मैनेज करेंगे ताकि उनको कोई डेंजर से इफ़ेक्ट ना हो उस पर। अगर नहीं आया कुछ तो फिर आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं और सारे बोल्ट खोल के उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात इसमें ज़रूरी है। तो सोच समझ के ये परमिट लें, किसी भी सुपरवाइज़र या उसके कहने पे जाके ऐसे ही ये परमिट ना ले लें। बहरहाल उस पर इसकी रिक्वायरमेंट तब पैदा होगी, मोस्टली नहीं पता होता सुपरवाइज़र को। मैंने जिधर काम किया है तो सुपरवाइज़र और उसको भी नहीं पता होता कि इधर रिलीज़ परमिट चाहिए। वो बोलते हैं जाओ कोड वर्क परमिट ले लो, कोड वर्क परमिट ले लो। आप अगर फंस गए इसमें तो आपके लिए भी मुश्किलात बन सकती हैं, तो लिहाजा ख्याल कीजिए। तो देख लीजिए, अगर प्लांट शट डाउन है, पहली बार कोई चीज़ खुल रही है प्लांट की, मतलब प्लांट शट डाउन होने के बाद पहली बार कोई वाल्व खोलना है आपने और कोई उसको डी अटैच करना है किसी चीज़ को, तो रिलीज़ परमिट हमेशा लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें एक वेंटिलेशन से खारिज हो जाएंगी। उसके बाद सारी चीज़ों में रिलीज़ परमिट नहीं चाहिए, और वो आपको फर्स्ट टाइम लेना होता है रिलीज़ परमिट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।